हद हो गई कि तुम्हारे अब्बा नौटंकी ब्याह कर ले आए, मगर मैंने कभी उसकी तवाज़े लातों से और जूतों से नहीं की, जबकि वो इसकी मुस्तहिक है जलील। कभी कभी शादी से शर्मिंदगी होने लगती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे किसी का हक मारकर अपना घर बसा रही हूँ। अगर कोई चचा ताया भाई भाई कोई भी है, उससे कहना बाहर मिल ले। हवेली में आए तो लाश वापस जाएगी। आंटी, ये भी लीजिए ना। उनको दे। अम्मी, आप तो निकाले ना, आपने निकाला ही नहीं। वैसे खाने में इतना तेल नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्या इससे भी मजहब को खतरा है? लाहौल बिला। बहन, तुम मजहब से इतनी मुतनफर क्यों हो? नमाजें कितनी पढ़ती हो? ए भाई, ये हमारा और अल्लाह का मामला है, समझी? तुमने मेहंदी का नहीं बताया नगवाना। 2 दिन रह गए शादी में। वैसे कल हमने अपने यहाँ खाना और फंक्शन का इंतजाम किया है। ऐसा क्यों ना करें कि दोनों फैमिलीज मिलाकर कर लें ये फंक्शन, दोनों फंक्शन निपट जाएंगे। बहन, शरा में इन फजूल रसूमात की कोई गुंजाइश नहीं है। बताओ। और वैसे भी भाभी, ताबिश के अब्बा तो हत्ते से उखड़ जाएंगे अगर उनसे मैंने मेहंदी के फंक्शन की बात की। और ताबिश कह रहा था कि अगर इरम के घर वाले मेहंदी करना चाहते हैं तो जरूर करें, ये उनका फेल है, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मामले में हरगिज ना बोले, वरना। असल में बहन, दीन में सख्ती भी नहीं है। अगर तुम हिंदुआना रसूमात करना चाहती हो ना, तो शौक से करो, लेकिन दूसरे को मजबूर मत करो कि वो तुम्हारे रास्ते पे चढ़ पड़े। फिर भी भाभी, आपको बुरा ना लगे, मैं ताबिश और उसके अब्बा को मेहंदी के फंक्शन में ले आऊंगी, राजी कर लूंगी मैं किसी भी तरह। लेकिन हमसे आप माजरत ही समझें, हमसे ये नहीं हो सकेगा। और वैसे भी भाईजान तो जानते हैं कि आपके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है। यहाँ का गोला गंडा बहुत जानलेवा है। मैं ऑर्डर करके आता हूँ। सुने, रहने देना, बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। आपके कराची में रश भी इतना होता है। तो तुम्हारा कौन सा घर में शोर, ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं। गोला गंडा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, हिंदुस्तानी दोशीज़ा। ऑर्डर देकर आ रहा हूँ। ओफो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अरे हमें भी ले चलें। यार ये तो परेशान हो रही। क्या हो गया, नाराज क्यों हो रही हैं? अरे चलने ना हमारे साथ। क्या मसला? मसला नहीं है, लड़की है। बहन तो बड़ी प्यारी है तुम्हारी। जमीन में गाली मत यासिर, छोड़ दे उन्हें, छोड़ दीजिए। घर चले, हम कह रहे हैं ना, घर चलिए। गोले गंडे का ऑर्डर दिए, खा के जाएंगे। क्या जरूरत थी इन मवालियों के मुंह लगने की? खामोशी ही इनका इलाज है। फोन खोलना था मेरा, जी चाह रहा था कि सालों को जान से मार दूं। मैं तो फेसबुक पे भी फ्रेंडशिप सिर्फ उन्हीं लड़कियों से करता हूँ जो मुझे खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। सहल लगते हैं मुझे ये लड़के जो लड़कियों से इस तरह का घटिया बिहेव करते हैं। तो जो भी लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, आप उसे ऐड कर लेते हैं? हाँ, लेकिन प्रोफाइल चेक करके। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। एक बात बताऊं, मैं इतना भी आवारा और बदमाश नहीं हूं जितनी मेरे अब्बा ने मेरी पब्लिसिटी कर रखी है। माँ हूं तुम्हारी। अल्लाह,
कहा करो ना छोटी अम्मी, कसम से बहुत ही प्यारे लगोगे। रास्ता दीजिए मुझे। नहीं देती, क्या कर लोगे? तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। अरे क्या बताऊं तुझे, इस हवेली के ऐश, खाना पीना अलग, कपड़ा लत्ता अलग, फिर पैसे भी बहुत सारे मिल जाते हैं। अरे तू मेरी सफूरा की शादी पे नहीं आई थी ना? क्या शादी हुई थी, लोग बस देख रहे थे। हाल में शादी हुई थी क्या, और 24 जोड़े आए, सब देख रहे थे। इतने कीमती कीमती जोड़े दिए थे, और 2 सोने के इतने बड़े बड़े सेट दिए थे, और फ्रिज, रंगीन टीवी और मशीनरी का तो पूरा सामान, और ना जाने क्या आला भला। और फिर सफूरा के मियाँ को इतनी कीमती घड़ी दी, और 11,000 रुपए सलामी के दिए, और तुझसे क्या पर्दा, 3 लाख रुपए मेरी हथेली पे रख दिए, जैसे चाहे खर्च करो। ऐसे तो अपने रिश्तेदार भी कोई नहीं करता जितना ताजमहल बीबी ने किया हमारे साथ। वो तो ठीक है, मगर महमूदा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो तेरी ये ताजर बीबी भी कुछ पागल ही लगती है। ऐसे नहीं बोल, बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, उसका भी इलाज चल रहा है। ऐ बेचारी क्या करे, इस उम्र में सारा वक्त काम करती रहती, इधर जाना उधर जाना, इससे वसूल उससे वसूल। तुझे तो पता है किराया वसूल करना कितना मुश्किल काम होता है। यहाँ तो तू बस ये समझ ले, हमारे आशिक ने हम पे पैसा खर्च करके ऐश के लिए रखा हुआ है। ऐसी खुली खुली बातें तो मत करना, जवान बेटी की माँ हूँ मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, जरा सोच समझ के जवाब देना, तेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। मेरी बात याद रखना। ये लौंगे ले। आधी रात को जला देना, जलाकर भस्म कर देना। आधी रात को दिल उल्टाए जी मतलाए, सामने खड़ी रहना। उसके बालों में डाल देना किसी भी समय, किसी के जोगा नहीं रहेगा। और मेरे जोगा बीबी साहिबा? उसके बाप के निकाह में है तू, अपने मर्द से छुटकारा। नहीं नहीं, बस शादी ना हो उसकी, हमेशा जलता कुड़ता ही देखती रहूं उसे, बुझता हुआ, जैसे कब्रिस्तान के दिए बुझ बुझ के मिट्टी हो जाते हैं। इंतजार कर रहे हो, वो नहीं आएगी। हो गया ड्रामा खत्म? तुम क्यों मेरे सर पे खड़े हुए हो? वो हिंदुस्तानी लड़की नजर नहीं आ रही, अब कहीं भाग भाग तो नहीं गई?
इरम ने बुलाया था उसे, वहीं गई होगी। वैसे भाई बड़े मजे हैं उनके भी, काम काज तो कुछ है नहीं, सारे जहां में कूदती फिरती हैं। अरे जाने देना अम्मी, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। वो खाने में क्या पका? और डॉक्टर ने मना भी किया है तुम्हारे वालिद साहब को बादी चीजों से, लेकिन सुबह जाते हुए ऑर्डर दे गए थे कि आलू बैगन बना लेना। जाओ बाबूजी खाने में रखें, कुछ जाके गरम कर लो, मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं खाना ये आलू बैंगन, मैं जाके जमाल भाई के बन कबाब लेकर आता हूँ। मैं सोच रहा था कि उसके लिए भी साथ ही लेता हूँ। वो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को आलू बैंगन पसंद नहीं है। ये तुम उसकी अम्मा बनना छोड़ दो, उसी कबरगिरी के लिए तुम्हारे वालिद साहब काफी हैं। चारा रो लेना बुरी बात नहीं है, मैं खुद भी रो लेता हूं कभी कभी अकेले में। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि रोने वाले को लोग इतना कमजोर क्यों समझते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो आदमी हसास होता है ना, उसी की आंखें झलकती हैं। अम्मी की याद आ रही है ना? सोचती होगी कि अब तो तुम कभी उनकी कब्र तक नहीं देख सकोगी। वापस जाना चाहती हो ना? हाय हाय अम्मा, क्या करती रहती हो तुम्हारे वक्त? अजीब अजीब सी खुशबू आती है किचन में से। छी। चल दफा हो, जब मर जा पाशी। रात के 3 बज रहे, तू जाग रही है? एक ही तो औलाद हूँ मैं तुम्हारी अम्मा, मैं मर गई ना तो तुम्हें पता चलेगा। तो पानी पीने आई थी। तुम ना मुझे हर वक्त बद्दुआ मत दिया करो। हाँ हाँ, बड़ी लायक औलाद है ना तू। फेसबुक और टीवी, इसके अलावा कोई और काम आता है तुझे? स्कूल क्या तुम्हारे अब्बा जी रहते हैं? बस कर दे पाशी, चली जा यहाँ से, नहीं तो कोई चीज उठा के तेरे सर पे मार दूंगी। पहले मेरा दिमाग घूम रहा है। पागल। दो दिन से दफ्तर नहीं गए, खैरियत? पहले ही 1-1.5 महीने की छुट्टी लेकर हिंदुस्तान चले गए, और मेरे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि यूं बैठे बैठाए वहां जाने की क्या जरूरत थी। कौन से लाखों रुपए खर्च करके आया हूं वहां पर, हैं? अरे बहुत सस्ता सफर है, ट्रेन से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पता ही नहीं चलता। और ये नौकरी वोकरी मेरे बस का काम नहीं है।
मैं आपको बता ही दे रही हूँ, नौकरी छोड़ने की बात हरगिज मत कीजिएगा। 2-4 पैसे आ ही रहे हैं ना। अभी घंटों मौलाना साहब के पास बैठकर आया हूं, बहुत दुआएं दे रहे थे, खास कह रहे थे कारोबार में बहुत बरकत है, कारोबार करो। अरे अच्छी खासी नौकरी है, पैसे भी मुनासिब दे रहे हैं। अरे सुनो, मैं और मेरा दोस्त यहाँ कराची में एक छोटा मोटा होटल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। भाई तुम्हें तो पता है कि क्या जबरदस्त कारोबार है खाने पीने का। अच्छा, जगह उसकी अपनी है, उसका कोई खर्चा नहीं है, ना ही किराया। और यहाँ तो खाने का कारोबार ऐसा चल रहा है कि आदमी अगर बंद कबाब का ठेला भी लगा लेना तो वारे के न्यारे हैं। मेरी तो नाक की कील भी बिक चुकी। सोने के नाम पर इस घर पर कुछ नहीं पड़ा। जानता हूं। तो फिर तुम ऐसा करो ना, बड़े भैया तुम्हारी बड़ी बात रखते हैं, तुम उनसे कहो कि बस सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुझे उधार दे दे, बाकी उधार मैं इधर उधर से ले लूंगा। ऐसा बिजनेस चलेगा, होटल शाशू चलेगा। आपका दिमाग तो ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके भाई के सामने झोली फैलाऊं? अरे तो क्या हो गया, मेरे सगे भैया हैं तो इसमें शर्म की क्या बात है। अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए, ये जिल्लत आप खुद ही उठाइए। मेरी कहां सुनते हैं भैया, मुझे तो बिल्कुल बेकार और लावाबाली समझते हैं। हाँ, तो कौन सा गलत समझते हैं? ये तुम मेरी हर बात की काट क्यों करती हो, हैं? अगर इतनी नफरत और बेजारी है ना मुझसे, तो जाओ छोड़ दो मुझे। और मुझे भी किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने का शौक नहीं है, समझ गई? जाओ। लाओ, एक थैला मुझे दे दो। तुम्हारा तो बाप भी नहीं जा सकता यहाँ से। इन पट्टियों से बाल सफेद होना शुरू हो गए। डाई क्यों नहीं कर लेते? मुझे लाके दे देना रंग, बहुत अच्छे डाई करती हूँ। ये देखो। अच्छा अच्छा, अब इस तरह पेचो ताप खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, माँ हूं तुम्हारी। अल्लाह, कहा करो ना छोटी अम्मी, कसम से बहुत ही प्यारे लगोगे। रास्ता दीजिए मुझे। नहीं देती, क्या कर लोगे? हेलो हेलो, ओहो, आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, सिग्नल नहीं आ रहे हैं शायद। हेलो यार, आवाज नहीं आ रही है। सुनो, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन, बल्कि मिस कॉल दूंगा, कॉल कर लेना तुम। हाँ हाँ ठीक है ओके। अरे इरम, तेरी सास का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे सरक तो नहीं गया उसका दिमाग? कह रही है मेहंदी में 150 लोग आएंगे। हाँ अम्मी, दरअसल ताबिश के रिश्तेदार बड़े फसादी हैं। ताबिश भी यही बता रहे थे कि कोई काट छाट के 150 की है, उस पर भी कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे तो ताबिश पे बड़ा तरस आ रहा है। बड़ा तरस आ रहा है ताबिश पे। देखो इरम, शादी से पहले ना गुलामों की तरह अपने शौहर की हर बात पे आमन्ना सदकना कहना छोड़ दो। वो समझ गए कि लड़की बड़ी गाउदी है, कूड़ मगज कुन जहन है। देखना देखना, इस शादी के बाद तेरी सास नंदे और तेरा ये शौहर तुझे ऐसे दबाएंगे कि मैया याद आ जाएगी। तो आप क्या चाहती हैं? वे क्या चाहती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों से लड़ूं झगड़ूं, उन पे गोलियां बरसाऊं? अम्मी सब ठीक हो जाएगा, एक बार शादी तो होने दें। ताबिश जान देते हैं मुझ पर, जब शादी हो जाएगी ना तो अपनी माँ बहनों को सबको ठीक कर देंगे। अभी मैं उनके घर वालों से पंगा नहीं ले सकती। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं अच्छे लड़कों का कितना काल पड़ा है। पक्का पक्का जादू करवाया है तुझ पर तेरी बेगैरत सास ने, वरना पहले तू इस तरह तड़तड़ जवाब देती थी मुझे जैसे अब दे रही है। अल्लाह खुदा गारत करे उसे, एन शादी के दिन अल्लाह पाक उसका जनाजा निकले, आमीन। अम्मी
खुदा का खौफ खाएं, क्या कह रही हैं आप? वो भाईजान के साथ जो हुआ था एन कुछ घंटे पहले शादी से, आप मुझे भी वही बद्दुआ दे रही हैं। आप चाहती हैं कि एन शादी वाले दिन मेरी सास मर जाए और मेरी शादी कैंसिल हो जाए, और अगर जो दोबारा कैंसिल होगी ना तो फिर वो हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी। तू तो बिल्कुल पागल हो गई, ये बात करना ही बेकार है तुझसे। हेलो, देखा आपकी मिस्ड कॉल पे मैं फौरन से कैसे आपको फोन कर लेती हूँ, कभी भी देर नहीं की मैंने। और बताएं कैसे हैं आप? अरे बंद करो ये गाना, क्या हो रहा है यहाँ पे ये तमाशा? अरे क्या हो गया? अल्लाह माफी, नाच गाना, तौबा तौबा तौबा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये होता है शुरफा के यहाँ तकारीब में जो तुम कर रही हो। अगर इतनी नफरत और बेजारी है ना मुझसे, तो जाओ छोड़ दो मुझे। और मुझे भी किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने का शौक नहीं है, समझ गई? छोटी ममानी, कोई काम है तो हमें बता दीजिए। आप चाहिए ना, हम समेट लेंगे पूरा किचन। चलो चलो हटो, जाओ यहाँ से, कर लूंगी मैं सारे काम खुद ही। सारी परेशानियां सारी मुसीबतें मेरी ही जान को है, बाकियों की तो जिंदगी सुकून ही सुकून में है। हमारे आने से आपको बहुत परेशानी हुई है ना? अब खुदा के लिए अपने नजरियात अपने तक रखना, अपने मामू को ना जाके बता देना, वो पहले से तैयार बैठे हैं मुझे तलाक देने के लिए। हम इधर की बात उधर नहीं करेंगे, हमारी ऐसी आदत नहीं है। सारी जिंदगी ऐसा लगता है ऐसी कश्ती में सफर किया है जो अब उल्टी के अब उल्टी। एक सुरंग से निकलो तो आगे दूसरी सुरंग। जैसे पीला पड़ गया है आपका चेहरा, बीमार लग रही हैं। मानी जान, हमने तो सोचा हुआ है अगर आपकी परेशानियां कम नहीं कर सकते तो आपकी परेशानियां बढ़ाएंगे भी नहीं। अच्छा जाइए ना, सब काम हो जाएगा। प्लेटें एक जगह रखना और मग एक जगह, चीजें मिला मत देना, बहुत उलझन होती है मुझे। जी। हाँ, ये किस लिए? अरे भाई, बड़ी बी को दिए, उनमें तो इतने गुण है नहीं, या तो रख के बैठ जाएगी या फिर अल्ले तल्ले उड़ा देगी। मैंने कहा तुम ही ये रकम रखो, आगे शादी आ रही है, 100 काम है। दुकान के लड़कों पर मैं ये छोड़ना नहीं चाहता, जरा सी नजर इधर उधर हुई उन्होंने डंडी मार लेनी। ये शादी ब्याह की मद में हजारों खर्चे होते हैं, लाइटें, दर्जी, खाना, पता नहीं क्या कुछ। ये तो तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। सड़ जाएंगी आपा, बिल्कुल सड़ जाएंगी, और इल्जाम सारा आएगा मेरे सर। आप भी ना, आपको मेरी गर्दन ही पतली नजर आती है ना? भाई ना, ये ले, हम तो नहीं रखते, जाके दे दीजिए उन्हें। और वैसे भी उनकी औलाद तो पसंद नहीं करेगी मुझसे पैसे लेना, उनकी तो शान के खिलाफ होगा ये। शान के खिलाफ समझते हैं तो खुद अपने खर्चे बर्दाश्त करें। हाँ, मैं चाहता हूँ इस घर की जिम्मेदारी पर तुम बर्दाश्त करो। हमारा क्या भाई, अब तो चल चलाओ का वक्त है। खुदा ना करे इस तरह की बात करेंगे तो बात नहीं करूंगी मैं आपसे, कसम से।
चल चलाओ होगा उनका। अरे आपके सामने क्या बेचते हैं आजकल के टेडी नौजवान। मेरे बर्गर खा खा के वैसे ही सत्यानाश कर लिया उन्होंने अपना, ऊपर से सिगरेटें, चरसे, मेमपुरी, गुटके। आप तो अभी भी, वो तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करती हूँ आपकी कि कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए आपको। किया करो, तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनना अच्छा लगता है। ये लगता है पारो मुझे दूसरी शादी नहीं की, मुझसे शादी करके दूसरा जन्म मिला है। मन्नत मांगी थी मैंने कि शादी के बाद उम्रा करूंगा, वहां जाके शुक्र अदा करूंगा कि तुम जैसी बीवी मुझे मिली। और उसके बाद दुबई शॉपिंग भी तो करनी है तुमने। अनवर साहब, मेरे साथ हमेशा इसी तरह अच्छे रहना। चौकस रहो, अब ये घर की सारी जिम्मेदारी तुमने संभालनी है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि मैं हल्का फुल्का हो जाऊं। शुक्रिया बीबी साहिबा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरा मतलब माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहें, कहीं बिजलियां गिराने का इरादा है? पागल तो नहीं है आप? फर्श से उठाया है बल्कि आलिया का दुपट्टा। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि अपना नाम यासिर सिराजुल हक से बदल के शुक्रिया रखूं। वाकई मनहूस। यार हमारा दिलदार रखेगा तुम्हें दिल में बसा के। यार हमारा दिलदार रखेगा तुम्हें। अरे बंद करो ये गाना, क्या हो रहा है यहाँ पे तमाशा? क्या हो गया? अल्लाह माफी, नाच गाना, तौबा तौबा तौबा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये होता है शुरफा के यहाँ तकारीब में जो तुम कर रही हो, शोर शराबा। और ये क्या था? ए, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी हो? टच मत करना मुझे।
अरे मैं कह रही हूँ क्या कर रही हो, अपनी लड़की का ससुराल है, इस तरह बात करोगी? भाजी आप ही जाने दीजिए, अब शादी ब्याह के मौकों पे इस तरह की बदमज़गियां और गलतफहमियां हो ही जाती हैं। असल में हमारी आपा को ना ब्लड प्रेशर है। हाँ और क्या, डॉक्टर तो कह चुका है ज्यादा गुस्सा करेंगी तो दिमाग की शरियानें भी फट सकती हैं। अल्लाह करे, खुदा ना करे। असल में शुगर भी तो है ना इन्हें, और नहीं तो क्या, नाश्ते से पहले 450 होती है। मरीज इंसान है, बीमार है, नजरअंदाज कीजिए इनकी बातों को, और क्या। हाँ हाँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे शुगर भी है, अब मुझे कैंसर भी होगा। खुदा ना करे जो टच मत करो। अल्लाह आपा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो ऐसा कभी। अब चलिए ना बाजी, आपको मेरी कसम, अब मेरी आपा से चले ना, गले मिलिए अभी के अभी। अल्लाह इतने मजे का खाना बनवाया अनवार साहब ने, अब अच्छा लगेगा आप लोग इस तरह से बगैर कुछ खाए पिए नाराज होके चले गए तो? खुदा की कसम तुमने रोक लिया, वरना मैं नहीं रुकने की थी। चलिए बाजी अब जाने भी दीजिए, आप लोग चलिए, मैं बस आई है। ओ, अनवार साहब को अगर पता चल गया ना कि मेहंदी में भी तुमने इस तरह से लड़के वालों के साथ पंगा किया, खड़े खड़े तलाक दे देंगे तुम्हें। बदतमीज। अरे भाभी, पारो सही कह रही है, 2 दिन रह गए शादी में, जरा हौसला कीजिए। और यूं भी अगर अनवार भाई को पता चल गया ना तो बहुत गुस्से में आएंगे। तुम भी टच मत करो, छोड़ दो। अब चलिए ना दोनों समझने, चलिए ना गले मिलिए, आइए ना आपा। बाजी चल, हाँ ऐसे प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना। देखा, असल खानदानी औरत तो अनवार साहब की दूसरी बीवी है। मेरी बच्ची काय को इतना गम कर रही है? नफलें पढ़, मैं तो कहती हूँ शुक्र अदा कर अल्लाह का कि तेरी शादी इतने नीच लोगों में ना हुई। मैं खुद नहीं करती ऐसे बदजातों में अपनी बेटी की शादी। उर्दू में? उर्दू आती है हमें, अम्मी घर में ही पढ़ाया करती थी, तो उर्दू के रिसाले बहुत शौक से पढ़ा करती थी जब हमारे हालात अच्छे होते थे। अब्बा की अलमारी उर्दू, फारसी, हिंदी की किताबों से भरी हुई होती थी। फिर बाद में हमने सारी किताबें कौड़ियों के मोल बेच दी। एक एक करके हर चीज बिक गई। अगर छोटे मामू हमें ना लेने आते तो शायद हम भी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या पता इसी भाईबंदी की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। भाईबंदी, गलत टाइम पे गलत लफ्ज बोल गया। अब खैर, ये कॉफी के 2 सैशे हैं, एक मग मेरे लिए बना दो और एक अपने लिए। नहीं, हम नहीं पियेंगे, बहुत रात हो गई है, फिर नींद नहीं आएगी। आपको बना देते हैं। नहीं, रहने दो फिर, मैं भी नहीं पीता। अब लाए, दोनों दीजिए हमें। मेरी बच्ची काय को इतना गम कर रही है? नफलें पढ़, मैं तो कहती हूँ शुक्र अदा कर अल्लाह का कि तेरी शादी इतने नीच लोगों में ना हुई।
मैं खुद नहीं करती ऐसे बदजातों में अपनी बेटी की शादी। इंशाल्लाह देखना कितने अच्छे घराने में तेरी शादी होगी। फिर सियाने कह गए देर आयत दुरुस्त आयत। शादी करें, लोगों की बकवास का डर होता है घर रह जाने वाली लड़कियों को। चीफ डिजाइन का ससुराल है, नंदे कुंवारी बैठी है, उनकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं। सास है वो जबान दराज, इंतहाई चंडाल लड़ाका, और कुटनियों की सी लगाई बुझाई करने वाले शौहर। पता नहीं किस जहन्नुम में झोंक रहे हैं अनवार साहब तुझे। ठीक कहते हैं अब्बा, आप भी फायजा की तरह नहीं चाहती कि मेरी शादी हो।